सर्दी में त्वचा संबंधित समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसके लिए इस मौसम में त्वचा को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इन सभी समस्याओं की वजह एवं निवारण के लिए डॉक्टर ऐश्वर्या महाडिक ने सिटी चैनल से चर्चा की, जो कि अवंतिका हॉस्पिटल नानाखेड़ा में त्वचा रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या महाडिक हूँ। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आर.डी. गर्डी मेडिकल कॉलेज में काम करती हूँ। एज वेल एज मैं अवंती में कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे जो विंटर सीज़न है, उसमें हम अपने हेयर एज वेल एज स्किन की कैसे हम केयर लें। तो यूजुअली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हमारा बाकी सीज़न में तो सब ठीक रहता है, पर जब जैसे ही विंटर्स आते हैं तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने के बाद इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। तो जो बेसिक केयर है तो वो शुरुआत होती है अपने डेली रूटीन या फिर जो भी हम लोग नहाते हैं और उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं उसके ऊपर अपना केयर रूटीन डेवलप होता है। तो पहली चीज़ सजेशन तो हमारी ये होती है कि आप ऑयल मसाज लीजिए। तो ऑयल मसाज में कौन से ऑयल्स चुनें? तो ऑयल्स चुनते वक्त कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये 3 ऑयल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड उसमें अगर आप मिक्स करना चाहो तो जोहोबा ऑयल्स है, तो जोहोबा ऑयल हो, या फिर आप उसमें मेथी दाना भिगोना चाहो तो दैट इज़ समथिंग वो एडवाइजेबल है। तो इस ऑयल का हमें मसाज कितना मसाज करना चाहिए? तो मसाज एज सच आप खुद भी कर सकते हो। उन एरियाज़ में फोकस करो जहाँ पे आपको ड्राइनेस ज़्यादा महसूस होती है, और स्पेशली वो एरियाज़ जो हमारे कपड़ों के बाहर डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर आता है, जैसे कि अपने हाथ होते हैं, लेग्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन एरियाज़ में एटलीस्ट वंस वीकली तो आप अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लीजिए। ऑयल अप्लाई करने के 1 आध घंटे या 2 घंटे बाद नहाना एडवाइजेबल है। तो अगर आप ओवरनाइट अगर चाहो, अगर ऑयल पूरा रखना चाहो तो वो थोड़ा एडवाइजेबल नहीं होता है। तो 1-2 घंटे बाद आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ऑयल आपको नहा लेना चाहिए। तो नहाते वक्त पानी किस प्रकार का लें? अभी ठंड है तो हम ये सोचते हैं कि एकदम कड़क पानी से नहा ले तो ठंड के हम लोग ठंड से बच पाए, है ना। लेकिन अगर स्किन की बात करो तो स्किन के लिए बहुत कड़क पानी नुकसानदायक है। तो बहुत कड़क पानी न लेते हुए टेम्परेचर इस प्रकार से सेट करिए जिससे आपको ठंड भी नहीं लगी, लेकिन वो इतना भी कड़क नहीं हो कि अपनी स्किन की पूरी नमी वो खींच के ले। तो जिस तरीके से औरतों को आदत होती है कि अगर बहुत ऑयली कोई बर्तन होता है तो उसको धोते वक्त वो पहले हमेशा गर्म पानी में से उसको धो लेते हैं। तो उसका वही लॉजिक है कि ऑयल्स जो है वो इजीली, जितना कड़क पानी उतना इजीली ऑयल्स छिन जाता है। तो उसी प्रकार से जब बहुत ज़्यादा कड़क पानी अपन अपने शरीर पर जब डालते हैं तो ऑयल जो है अपने स्किन पर का वो हट जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि टेम्परेचर इस प्रकार से सेट करो कि बहुत ठंडा भी नहीं हो पर इतना भी गर्म नहीं हो कि वो पूरी नमी छिन जाए। फिर नहाते वक्त फिर हमें कितना साबुन लगाना चाहिए? जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई है उन लोगों को साबुन अगर यूज़ करते हैं तो उसको जितना डाइल्यूट कर सकते हैं, डायरेक्ट साबुन लगाने की जगह पे साबुन का थोड़ा पानी बना के अगर आप नहाते हो तो बेटर है। या फिर बॉडी वॉशेस आते हैं उसको अपन थोड़ा सा डाइल्यूट करके लगाओ तो अच्छा आइडिया है। या फिर जिन लोगों को ड्राई स्किन बहुत है उनको सोप लगाना ही है तो उन एरियाज़ में फोकस करो जहाँ पे हमारा पसीना इकट्ठा होता है, जैसे कि बगल होता है या फिर कोई बॉडी फोल्ड है, वहाँ पे आप सोप का यूज़ करो ताकि हाइजीन मेंटेन हो। उन एरियाज़ को स्किप कर दो, जैसे कि नीज़ के नीचे का जो एरिया है, नीज़ का नीचे और फीट के ऊपर, वो वाला एरिया यूजुअली एक्सपोज भी नहीं होता है, डर्टी भी नहीं होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोप से रगड़ना वो एक गलत प्रैक्टिस हो जाती है। फिर जो कोनी है तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत स्किन ड्राई हो रही है तो और हम सोप लगाते हैं, तो वो आइडिया इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो
सोप उन एरियाज़ में फोकस करो जहाँ पे ज़्यादा पसीना इकट्ठा होता है, ताकि हाइजीन मेंटेन हो, ताकि वहाँ का पसीना डर्ट जो भी है वो निकल जाए। बाकी एरियाज़ पे आप थोड़ा हल्का हाथ यूज़ कर सकते हो सोप का, या फिर डाइल्यूटर सोप यूज़ कर सकते हो। फिर ये हो गई बात नहाते वक्त की। फिर नहाने के बाद ऐसी क्या चीज़ की जाए जिससे हमको जो हमने मॉइस्चर अपने बॉडी पे क्रिएट किया है नहाते वक्त, उसको हम किस तरीके से उसको संभाल के रख पाए। तो उसके तरीके होते हैं कि हम बॉडी लोशंस या फिर बॉडी क्रीम्स यूज़ करें। तो बॉडी लोशन चुनें या बॉडी क्रीम्स चुनें। मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है कि लोशंस भी अवेलेबल है, क्रीम्स भी अवेलेबल है। तो लोशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। जिन लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा है कि बहुत ड्राई हो जाती है, तो उन्होंने क्रीम यूज़ करना एडवाइजेबल है। जिन लोगों को नॉर्मल जब बाकी टाइम पे भी ड्राई रहता है, बाकी सीजन्स में भी अगर समझो स्किन ड्राई रहती है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप क्रीम्स यूज़ करें। जिन लोगों की बाकी सीजन्स में समझो समर्स है या फिर जो रेनी सीज़न है उस वक्त ड्राई नहीं रहती है स्किन, तो फिर आप आप विंटर्स में सिर्फ बॉडी लोशंस यूज़ करोगे तो भी इनफ हो जाता है। फिर आपको बॉडी लोशन एंड क्रीम नहाने के बाद ही क्यों लगाना है? तो वो इसलिए है कि जो लोशंस एंड क्रीम्स होते हैं वो हमने नहाते वक्त जो पानी यूटिलाइज़ किया है शरीर पे, उस पानी को यूटिलाइज़ करके वो अपनी स्किन के ऊपर लॉक कर देते हैं। तो एक बार जब वो लॉक हो जाता है तो वो पानी वही का वही यूटिलाइज़ होता है, हाइड्रेटेड रहता है और स्किन को सूखने नहीं देता। जब स्किन सूखती नहीं है तो हमारी स्किन बेटर लाइक दिखने में भी सुंदर दिखती है, और वो बाकी कोई और चीज़ों से जो प्रोटेक्शन का काम करना होता है वो अच्छी तरीके से कर पाती है। तो ये प्रक्रिया है जो जिस तरीके से हम अपने स्किन की केयर ले सकते हैं।